चलो, तो अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एंजाइम्स आर बेसिकली, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? वसा होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं? एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं? वसा, फैट, विटामिन, प्रोटीन या फिर बच्चे कार्बोहाइड्रेट? एंजाइम्स बेसिकली क्या मिले जाएंगे आप लोगों को? जी रविंदर, राधे राधे, कैसे हैं आप रविंदर जी? अब सभी के सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो और उसके साथ में जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और जल्दी से मुझे आंसर दो, एंजाइम्स आर बेसिकली क्या होते हैं? एंजाइम्स मूलतः फैट होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं? एंजाइम्स क्या होते हैं? सी बी, विटामिन होते हैं एंजाइम्स? नहीं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है? एंजाइम्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन होते हैं, ठीक है? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन? प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 20, 9, 11 या इनमें से कोई नहीं? अमीनो एसिड कितने पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। आकाश, कुणाल और पूजा, हाँ जी, वेरी गुड। चलिए, तो कितने प्रोटीन पाए जाते हैं? तो प्रोटीन में अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है? 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रोटीन से भरपूर है? अंडा, दाल, दूध या मूंगफली? जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट इन प्रोटीन? प्रोटीन में कौन सा रिचेस्ट मिलेगा? अंडा, दालें, दूध या फिर मूंगफली? प्रोटीन में सबसे ज़्यादा रिच कौन सा मिलता है? अंडा, दाल, दूध या मूंगफली? प्रोटीन में रिचेस्ट कौन सा होएगा? रोहित, बता चुकी हूँ मैं, हिसार हरियाणा से बिलोंग करते हैं बच्चे हम। नहीं, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 20 है बच्चे सही आंसर, ठीक है? 20। करण ठाकुर, ओके जी। दूध, मूंगफली तो बच्चे वैसे दालों के अंदर होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा दालों के अंदर, ठीक है? और यहाँ पे अगर फिश होता तो फिश के अंदर और ज़्यादा मिलता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन फिश के अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज? जांग, हाथ, जबड़ा या फिर गर्दन? थाई, आर्म, जॉ या नेक? सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? सब में प्रोटीन है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है ये पूछा गया है ना? सब में तो प्रोटीन है ही। शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? जांग, हाथ, जबड़ा या गर्दन? जल्दी से बताइए, कौन सी होती है सबसे मजबूत? जी, तो सबसे मजबूत होती है हमारा जांग होती है, ठीक है? और जांग के अंदर भी फिमूर जो एक मांसपेशी होती है, फिमूर बोन होती है, वो सबसे बड़ी बोन होती है और सबसे मजबूत भी होती है, ठीक है? सबसे बड़ी बोन। और सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? सबसे छोटी बोन जो कहलाई जाती है, सबसे छोटी होती है बच्चे हमारी स्टेपीज, ठीक है? स्टेपीज जो कि किसकी होती है? कान की होती है, ईयर की होती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, बडिंग इज ऑब्जर्व्ड इन? बडिंग इनमें से देखी जाती है किस में? पैरामीशियम में, प्लेनेरिया में, ईस्ट में या इनमें से कोई नहीं में? बडिंग कहाँ मिलती है आपको? रोहित कुमार, लाइव क्लास का टाइमिंग वैसे 9 बजे है, एक 12 बजे और एक 4 बजे की क्लास होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम मैराथन कर रहे हैं, ठीक है? ये क्लास मैराथन की कर रही है, जो कि आप लोगों की 12 बजे शुरू हुई थी, ठीक है? जी बच्चे, जी, तो सही आंसर क्या है? बडिंग बच्चे दोनों के अंदर ही नोटिस की जाती है। प्लेनेरिया भी हो जाता है, यीस्ट भी हो जाता है और साथ में हाइड्रा भी हो जाता है। इन तीनों के अंदर ही आप लोगों को बडिंग मिलेगी, ठीक है? तीनों के अंदर मिलेगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज क्या है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या इनमें से कोई नहीं है? व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज क्या होएगा? विधव, ओके जी, जल्दी से बताइए, ग्लूकोज क्या है? वसा है, एक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से बताइए। जी,
ओके कोई बात नहीं बच्चे। तो ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कई सारे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हमारा एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, उस तरह के कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना हुआ है हमारा, मतलब एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ग्लूकोज है क्या, ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह का कंपाउंड होता है, यानी कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग। लैक्टोज निम्नलिखित में से जिससे बना हुआ है, किस किस से बना हुआ है। अब जैसे देखो ग्लूकोज तो एक हो गया हमारा, एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। तो वैसे ही कई सारे, एक तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ही जैसा होता है एक ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन होता है, वो वैसे ही ऐसे कई सारे ग्लूकोज से मिलके, यानी कि दो ग्लूकोज से मिलके एक बनता है आपका लैक्टोज बनता है, ठीक है, दूसरा बनता है माल्टोज बनता है, ठीक है, और तीसरा बनता है फ्रक्टोज बनता है, फ्रक्टोज, ठीक है, जो कि आप लोगों के ग्लूकोज या उसके डेरिवेटिव से मिलके बना हुआ है। तो आप लोगों से पूछ रखा है जो लैक्टोज है वो एक्चुअल में किस किस से बनके बना हुआ है, ग्लूकोज और लैक्टोज से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, या फिर इनमें से कोई नहीं से। तो लैक्टोज है वो एक्चुअल में किससे मिलके बना हुआ है। जी रविंदर जी बच्चे, करण वर्मा, जय हिंद करण वर्मा, कैसे हैं आप। जी जय हिंद, कैसे हैं आप जी। तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना हुआ है, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे मीठी चीनी है, सबसे मीठी चीनी कौन सी होगी, ग्लूकोज की, सेल्यूकोज की, फ्रक्टोज की या माल्टोज की। सबसे मीठी चीनी कौन सी होगी जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज द स्वीटेस्ट शुगर, ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। जी बच्चे चलिए जल्दी से बताइए, सबसे मीठी चीनी कौन सी होएगी, सबसे मीठी चीनी होएगी फ्रक्टोज की, ठीक है, फ्रक्टोज की। अगला क्वेश्चन, क्वाजीकोर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। क्वाजीकोर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट वसा की या फिर खनिज नमक की। जी बच्चे, क्वाजीकोर किसकी कमी के कारण होता है, हमारे शरीर के अंदर क्वाजीकोर नामक जो बीमारी है वो किसके कारण होता है। तो बच्चे वो प्रोटीन की कमी के कारण हमें बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, क्वाजीकोर, ठीक है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, द एंजाइम यूज टू कन्वर्ट फ्रक्टोज इनटू इथेनॉल। फ्रक्टोज को इथेनॉल में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, जाइमेज है, इन्वर्टेज है, डाइटीज है या फिर फ्रक्टोज है, ठीक है। और अब सब लोगों को बोल रही हो कि कहीं जाना मत, क्योंकि अभी हमारे बहुत ही फास्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इजी है और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर बने रहना हमारे साथ, ठीक है। क्या सुमनसन कुमार दे, ओके चलिए बताइए। नेवी एमआर का पेपर बच्चे जुलाई के अंदर होएगा, जुलाई की फर्स्ट वीक के अंदर या फिर सेकंड वीक की शुरुआत में हो जाएगा। फ्रक्टोज से इथेनॉल बनाने का एंजाइम कौन सा होता है, वो बच्चे जाइमेज होता है, ठीक है, जाइमेज। अगला क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, वो हमें पता ही है, ऑटोट्रोप कहलाते हैं, आसान ही है ना जी बच्चे। अगला क्वेश्चन, अ बैलेंस डाइट इज अ वन इन विच इंग्रेडिएंट्स आर। संतुलित आहार वह होता है जिसमें सामग्री होती है अधिकतम आवश्यकता में, सही अनुपात में, न्यूनतम आवश्यकता में या फिर तराजू से तोले हुए। किस तरह की जो डाइट होती है उसे बैलेंस डाइट कहा जाएगा। जाइमेज जाइमेज, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जल्दी से बताइए, किस तरह की डाइट को हम ये कहेंगे, कैसी संतुलित आहार के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, किस तरह की डाइट होगी वो। चलिए जल्दी से बताइए। तो किस तरह की डाइट को संतुलित आहार के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। तो संतुलित आहार कौन सी होती है, वो बच्चे अधिकतम आवश्यकता की, सही अनुपात में, न्यूनतम आवश्यकता या तराजू में तोली हुई। तो बच्चे वो बच्चे सही अनुपात के अंदर, अगर कोई जो हमारा कोई भी चीज़ ली गई है, जैसे कि हमारे प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, अगर वो सभी चीज़ें सभी आवश्यकता के अंदर है, मतलब अपने अनुपात के अंदर सही है, तो वो हमारे लिए बिल्कुल सही तरीके से है, सही डाइट है, ठीक है। चलो